राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं एक सत्य घटना पर आधारित आध्यात्मिक कहानी। जब राधा रानी ने एक नास्तिक युवक को अपना बना लिया। वृंदावन के उस राधा दर्शन स्थल की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। कहा जाता था कि वहाँ जो भी श्रद्धा से राधे राधे जपता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। साल था 1996, जब दिल्ली विश्वविद्यालय का एक युवक अभिषेक शर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ वृंदावन घूमने आया था। अभिषेक पढ़ाई में तेज था, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। वह कहता था, ये सब चमत्कार लोगों की कल्पना है। जो चीज़ विज्ञान से सिद्ध ना हो सके वह केवल कहानी है। पर उस दिन उसकी किस्मत उसे वहाँ ले आई जहाँ राधा रानी स्वयं अपने भक्तों के जीवन बदलती हैं। अभिषेक और उसके मित्र परिक्रमा मार्ग पर चल रहे थे। चारों ओर राधे राधे की गूंज थी। हर द्वार पर कोई न कोई भजन गा रहा था और हवा में मृदंग की ध्वनि तैर रही थी। वह बोला, कितना अजीब है, ये लोग हर वक्त बस राधे राधे जपते रहते हैं। क्या इससे किसी की जिंदगी बदल जाती है? उसी समय एक वृद्ध साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिस दिन तू राधा नाम सच्चे मन से बोलेगा तेरे भीतर तूफान उठ जाएगा और वही तूफान तुझे बदल देगा। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। वह मंदिर के भीतर गया, वही स्थान जहाँ कभी गोपाल दास जी ने अंतिम सांस ली थी। दीवार पर एक संगमरमर का पट्ट लगा था जिस पर लिखा था, यही राधा रानी ने भक्त गोपाल दास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। मंदिर के पुजारी ने उसे एक गुलाब की पंखुड़ी दी और कहा, इसे अपने हृदय से लगाकर राधे राधे बोलो, सब समझ जाएगा। अभिषेक ने हंसते हुए पंखुड़ी ले ली। उसने कहा, ठीक है, एक बार बोल देता हूँ। वह धीरे से बोला, राधे राधे। जैसे ही उसने नाम लिया उसकी आंखें अनायास बंद हो गई। उसे लगा जैसे उसके कानों में किसी स्त्री की मधुर आवाज गूंज रही हो। क्यों नहीं मानता तू कि मैं तुझ में ही हूं? वह चौंक गया। उसने आंखें खोली पर मंदिर खाली था। उसे लगा शायद भ्रम है, लेकिन जब उसने हाथ देखा तो पाया कि वह पंखुड़ी सुनहरी हो गई थी, जैसे उस पर हल्की रोशनी चमक रही हो। दिल्ली लौटकर अभिषेक ने सोचा, यह जरूर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा। वह उस पंखुड़ी को लेकर विश्वविद्यालय की रसायन प्रयोगशाला में पहुंचा। वहां उसने प्रोफेसर से कहा, सर, इस पर कोई खास रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होगी, जरा इसे जांचिए। प्रोफेसर ने नमूना माइक्रोस्कोप से देखा और कुछ देर तक चुप रहे। फिर बोले, यह पंखुड़ी किसी साधारण फूल की नहीं लगती। इस पर हल्दी विद्युत तरंगे हैं, जैसे किसी जीवित वस्तु में होती है, और यह उम्र के साथ मुरझाने के बजाय और चमकदार हो रही है। अभिषेक स्तब्ध रह गया। उसने अगले दिन फिर पंखुड़ी को देखा। वह अब भी ताज़ी थी, जबकि 7 दिन बीत चुके थे। रात को जब वह सोने लगा तो स्वप्न में एक दृश्य आया। वही मंदिर, वही दीपक की रोशनी, और उसी प्रकाश में राधा रानी प्रकट हुई। वह बोली, अभिषेक, तू मुझे देखने वृंदावन नहीं आया था, पर मैंने तुझे देखने बुलाया था। तू जो खोज रहा है वह प्रयोगशाला में नहीं, हृदय में मिलेगा। सुबह जब वह जगा तो उसके तकिए के पास वही पंखुड़ी पड़ी थी, पर उस पर अक्षर उभरे हुए थे, राधा। वह कांप उठा। वह जान गया यह कोई स्वप्न नहीं था। कुछ समय पश्चात, कुछ सप्ताह के बाद, अभिषेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वृंदावन आ गया। अब वह वही युवक था जो कभी राधा नाम का मजाक उड़ाता था, और आज वही युवक हर दिन राधे राधे की माला जपता था। वह मंदिर में सेवा करने लगा। जो भी वहां आता उसे राधा रानी के प्रेम की अनुभूति कराता। लोग कहते, वह युवक जो कभी नास्तिक था अब राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया है। वास्तव में राधा रानी ने न केवल उसका मन बल्कि उसकी आत्मा को भी बदल दिया था।
सालों बाद जब अभिषेक मंदिर की देखरेख करने लगा, उसने वही पुरानी पंखुड़ी एक पात्र में रख दी थी। एक दिन जब उसने देखा तो पाया कि उस पात्र में हल्की रोशनी फैल रही है और उसके चारों ओर कमल की सुगंध थी। वह बोला, माँ, क्या यह आपका ही आशीर्वाद है? और तभी हवा में वही मधुर स्वर गूंजा, प्रेम को विज्ञान नहीं बांध सकता बेटा, क्योंकि प्रेम ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से अभिषेक हर आने वाले व्यक्ति से कहता, अगर तुम सच्चे मन से राधे राधे बोलोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार रोशनी में बदल जाएगा। राधा रानी केवल किसी मूर्ति में नहीं, वे हमारे हर भाव में है। वह स्थल आज भी राधा दर्शन स्थल कहलाता है और वहाँ अब भी एक दीपक 24 घंटे जलता रहता है, जिसे गोपाल दीप कहते हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति निराश होकर वहाँ आता है, उस दीपक की लौ को देखकर उसे जीवन में नई दिशा मिल जाती है। यह घटना केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की नहीं, बल्कि इस सत्य की गवाही की है कि जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। राधा रानी का प्रेम किसी धर्म या दर्शन का विषय नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जो इस पुकार को सुन लेता है, वह संसार में रहते हुए भी दिव्यता का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। राधे राधे।